नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो जैसा कि पता है दोस्तों आप लोगों को कि जो UPSSC के द्वारा पेट का एग्ज़ाम आयोजित है वह सितंबर माह में आयोजित है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम घटना चक्र की UPSSC की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, और वो भी डिटेल चर्चा के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सारी चीज़ें, जैसे भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके बाद आपका भारतीय भूगोल है जिसमें विश्व भूगोल भी आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है, तो सामान्य विज्ञान है, प्रारंभिक अंकगणित है। तो यानी कि यूपी पेट को नज़र में रखते हुए इस सारे चीज़ को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज भारतीय इतिहास से। और भारतीय इतिहास में हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है कि प्राचीन भारत का इतिहास, आपका दिया है प्राचीन भारत का इतिहास, और उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वह है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, चलिए देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कराता हूँ आप लोगों से। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन किसे माना जाता है तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता था आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसी को दोनों का नाम एक ही है। और अगर इसको देखा जाए कि इसको किस काल में रखते हैं तो इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल वह होता क्या है, तो वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं परंतु अब तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उनको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। क्यों? क्योंकि इस काल के साक्ष्य लिखे तो गए हैं, ठीक है, इस काल के लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन अभी उनको पढ़ा नहीं गया, क्योंकि जो इसकी लिपि थी, अगर लिपि की बात करें, ठीक है, जो उस काल की लिपि थी वह आपकी थी भावचित्रात्मक, यानी कि चित्र बनाकर बातों को कहा गया है। भावचित्रात्मक कर सकते हैं या चित्राक्षर कर सकते हैं, यानी कि जैसे हाथी बना दिया गया है, शेर बना दिया गया है, तो मतलब वो चित्र को बना के, तो इसी का नाम जैसे क्या होता है, इसी को आपका ब्रास्तोफेदन या गौमूत्री लिपि भी बोलते हैं, या सर्पिलाकार लिपि भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम क्लियर करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। और पहला प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता, अब एक चीज़ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, को हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो पूरा स्थलों की खुदाई हो रही थी, तो जो उसमें सबसे पहला पूरा स्थल खोदा गया था तो वह था आपका हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। और आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित जितने भी पुरातात्विक स्थल थे या पूरा स्थल थे, वह सिंधु या उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या है, पाए गए थे, इसलिए इनको हमने क्या नाम दे दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो जो लोथल था उसका खोज किया था SR राव ने। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका C होगा। तो अगर हम बात करें कि अहमदाबाद के ज़िले के सरगवाला ग्राम से, ठीक है, 80 किलोमीटर के दक्षिण से भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने वर्ष 1954 में की। ठीक है, तो लोथल की खोज किस वर्ष हुई थी? तो लोथल की जो खोज थी वह आपका 1954 में हुआ था। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि लोथल की खोज जो थी SR राव ने किया था,
और अगर जब खोज वर्ष पूछ दे तो वह आपका था 1954, ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट। उसके बाद एक प्रश्न आ सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे था, तो जो लोथल था आपका भोगवा नदी के किनारे। कौन सा नदी? भोगवा नदी के किनारे। और लोथल जो लोकेशन है वो कहाँ था? गुजरात में, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता को ही देख लें, तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया था वो दयाराम साहनी ने। और अगर हम बात करें राखाल दास बनर्जी की, तो इन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। क्लियर? मोहनजोदड़ो का खोज किया था। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ठीक है, तो जो हड़प्पा काल था उसका जो धौलावीरा, ठीक है, नगर था वह 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, और अगर धौलावीरा का लोकेशन देखें तो यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो चलिए, जैसे इसको हम बोलते हैं कोटदा टिम्बा स्थानीय रूप में, उसी तरह कालीबंगा का जो तात्पर्य था वो क्या था आपका? काले रंग की चूड़ियाँ। क्या? कालीबंगा का क्या तात्पर्य है? काले रंग की चूड़ियाँ। क्लियर? यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दिया है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बात सही है, सिंधु लोग जो थे कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, और उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, यह गलत पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, यह गलत है क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो था ही नहीं। और क्वेश्चन नंबर डी देखिए, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, यह भी तथ्य क्या है आपका? गलत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिशेष, ठीक है, पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थे। क्लियर? यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग जो थे वो आपके गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। और यूनानी इसे क्या कहते थे? कपास को क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। सिंडोन नहीं, सिंडन कहते थे। कहीं कहीं सिंडोन लिखा है, कहीं कहीं सिंडन लिखा है। तो कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंडन कहते थे, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई है या सिंधु नदी से हुई है। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का, जैसे कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक उसी तरह पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है वह है आपका माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। या यहाँ तो इंग्लिश में दे दिया है, वो एग्जाम में आपके हो सके तो हिंदी में भी आए। क्लियर? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह होता है आपका मृतकों का टीला। क्लियर? क्या होता है? मृतकों का टीला। आगे हम देखेंगे यहाँ पर मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था। क्लियर? जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। और हड़प्पा की खोज की बात कर दें तो हड़प्पा की जो खोज थी वो सन 1921 में हुई थी। क्लियर? आगे देखते हैं। अच्छा, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ था वह था आपका मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ द डेड। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कर रहा है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष थे वो आपके सुरकोटड़ा से मिले थे या सुरकोटड़ा से मिले थे। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित है से मिले हैं। और राणा गुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। घोड़े की मृण मूर्तियाँ मतलब घोड़े की जो है आपकी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। अगला हम देखेंगे कि अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में देखेंगे कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। ठीक है, कौन सा उपवेद नहीं है। तो आपका जो योग वेद है यह आपका उपवेद नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए, उपवेद मुख्यतः 4 हैं, वेद भी आपको पता है मुख्यतः 4 हैं।
अब उपवेद मुख्यतः 4 हैं, कौन कौन से? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, या इसी को हम स्थापत्य वेद भी बोलते हैं, और शस्त्र शास्त्र वेद, ठीक है, या इसी को धनुर्वेद भी हम बोलते हैं। क्लियर? तो जो आपके उपवेद हैं वो मुख्यतः 4 हैं। अब वेद तो 4 है ही हैं, आपको पता ही है। देखिए, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद एक ही है, और यहाँ पे शस्त्राशास्त्र वेद या धनुर्वेद एक है। क्लियर? तो टोटल आपके 4 थे। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद जो आपका नित्य संगीत से था, शिल्प वेद की बात करें तो भवन निर्माण से, तथा शस्त्र शास्त्र वेद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है वह युद्ध की शैलियों से संबंधित है। क्लियर? चलिए आगे बात करें। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो जो वैदिक देवता इंद्र थे वह आपके थे वर्षा व चक्रवात के, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी। अब देखिए, इंद्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। क्या? पुरंदर। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। आगे हम चलिए देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता जो हैं वो आपके इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले तोड़ने वाला कहा गया। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में क्या है? चित्रित किए गए हैं। उसके अगर हम बात करें यहाँ पर कि जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं, यह इंपॉर्टेंट करिएगा। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। आगे देखते हैं। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? अब देखिए, पंचगव्य में आपका क्या नहीं सम्मिलित किया जाता है? तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो पंचगव्य में सम्मिलित क्या क्या किया जाता है? गाय के दूध को सम्मिलित किया जाता है, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कर रहा है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में होगा? तो जो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख था वह आपका शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। क्लियर? इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। और शतपथ ब्राह्मण में ही सूदखोर को, जो सूद पे अपना धन देते थे, उनको क्या कुशीदीन कहा जाता था या कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है, यानी कि यह किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। तो यह किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो यह है आपके यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यह यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? मतलब वेद जो हैं उनके जो गद्य प्रकरण थे उसको क्या कहते थे? तो उसको हम कहते थे ब्राह्मण। क्लियर? ब्राह्मण। अगर उपनिषद का आपके बात करें, आरण्यक की बात करें, तो आरण्यक का मतलब होता था, आरण्यक मतलब आरण्य मीन्स होता था जंगल। ठीक है? आरण्य मीन्स क्या होता था? जंगल। चलिए आगे अगर हम बात करें कि वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितकी, ठीक है, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय और कौशितकी। और यजुर्वेद के कौन कौन से? शतपथ व तैत्तिरीय। और सामवेद की बात करें तो पंचवीस व अथर्ववेद का गोपथ है, गोपथ। क्लियर? आगे चलिए। प्राचीनतम वेद कौन सा है? बहुत ही आसान था, ऋग्वेद। ठीक है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आगे हम बात करें यहाँ पर, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद जो हैं आपके यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या उल्लेखित है? यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्रों का जो संकलन है वो आपके ऋग्वेद में देखा जाता है। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। क्लियर? इसमें सूक्तों की जो संख्या है 1028 तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है। इसमें देवताओं की स्तुति की गई, जिसमें कितने मंडल है? तो आपके ऋग्वेद में मंडलों की संख्या आपका 10 है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद में निहित
गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो जो गायत्री मंत्र है वो आपका सावित्री को समर्पित है। क्लियर? तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता, ठीक है, सावित्री देवता को ही सूर्य देवता कहा जाता था, को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, इंपॉर्टेंट करिएगा, गायत्री मंत्र का वर्णन है। तो गायत्री मंत्र की अगर वर्णन की बात करें तो ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल हैं और उसके तीसरे मंडल में क्या बात करें? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। उसके बाद हम बात करें जिसे किसने रचा था, इसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में जो मांडवी थी वह आपके भरत की पत्नी थी। अच्छा चलिए, जितने भी प्रश्न देखिए आप कहीं न कहीं यह एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको तो देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की और उर्मिला लक्ष्मण की तथा श्रुतकीर्ति जो थी शत्रुघ्न की पत्नी थी। चलिए आगे बात करें। उर्मिला का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? तो उर्मिला, इसको ध्यान रखिएगा। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी? तो जो महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी वो आपका 18 दिन चला था। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म में देखेंगे तो गौतम बुद्ध के ऊपर देख रहे हैं उनकी जीवन एवं शिक्षाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करें हम कि निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? वह है आपका बोध गया। ठीक है, आधुनिक स्थिति कहाँ पे है? बिहार में। चलिए आगे हम बात करेंगे। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके पश्चात बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बोध गया है, ठीक है, जिसको गया के नाम से भी हम जानते हैं, वह क्या है? आपका विश्व विरासत स्थल, जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। क्लियर? आगे हम देखेंगे कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, गलत बात। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति किया था, यह सही है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी गलत है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण किया था, ये भी गलत है। क्लियर? ये सब पॉइंट आगे चर्चा होगा, लेकिन क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति किया था, इसलिए राइट ऑप्शन आपका भी होगा। आगे जितने भी मैंने कट किया उस पर डिटेल चर्चा होगी, देख लीजिएगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो जब ज्ञान उन्होंने प्राप्ति कर ली तो उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? क्लियर? तो गौतम बुद्ध को बोध गया, ठीक है, वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह, ठीक है, में ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। इस ज्ञान का प्रवर्तन, ठीक है, प्रचार का जो आरंभ था वह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया और उन्होंने ऋषपत्तन या सारनाथ वाराणसी से किया था। ठीक है, यानी कि उन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ के ऋषपत्तन नामक जगह में दिया था। क्लियर? तो विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि का उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है। ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह से, अगर विकल्प में अब सारनाथ नहीं दिया तो। लेकिन अगर विकल्प में सारनाथ दिया रहता तो आप विकल्प में क्या होता? राइट ऑप्शन सारनाथ होता। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला देखिए, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? अच्छा, बुद्ध की जो मृत्यु की घटना थी उसको परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो उनको कहाँ हुआ था? वो आपका कुशीनगर में हुआ था। अब ऊपर देखेंगे, महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋषिपत्तम सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई थी। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ये तो अभी ऊपर चर्चा हुआ है, कहाँ पर? कुशीनगर में, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है?
इसलिए महत्वपूर्ण है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना क्या किया था, पहला उपदेश दिया था। ठीक है, आगे हम बात करें बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ऊपर ही अभी चर्चा हुआ सारनाथ में। तो देख लीजिए यह वाला प्रश्न कितनी बार आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने, ठीक है, मैं अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। कहाँ, वही वाली बात, ऊपर वाली ही बात आ गई सारनाथ में। ठीक है, कहाँ पर, सारनाथ में। तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी का होगा। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो जन्म की बात करें तो लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था और यहाँ पे उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। वैसे उपदेश तो उन्होंने अपने 2 शूद्र कह सकते हैं आपके शिष्य तपस्सु और मल्लिक को दिया था। उसके बाद ये 5 बौद्ध भिक्षु को उन्होंने उपदेश दिया। लेकिन अगर हम माने तो धर्मचक्र प्रवर्तन इन 5 ब्राह्मणों के सन्यासियों को जो पहला उपदेश दिया गया उसके आधार पर हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। एक्चुअली में उन्होंने पहला उपदेश जो अपना था उनके जो अपने शिष्य थे तपस्सु और मल्लिक को पहला दिया था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया कहाँ पे, सारनाथ में। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए एक ही क्वेश्चन देखिए बार बार आया हुआ है एग्जाम में, और हम ये अपने तरफ से तो लाए नहीं है, यह तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इसमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है, तो आपका है अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, उपासका पिटक, यह आपका नहीं है। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा वह आपका होगा डी, क्या, उपसाका पिटक। चलिए आगे देखेंगे। पाली में बौद्ध ग्रंथों के आमतौर पर त्रिपिटक या 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं, इनकी मुख्य भाषा क्या है, पाली है। चलिए आगे देखते हैं। नागा अर्जुन कौन थे, तो नागा अर्जुन आपके क्या थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्लियर। उसके बाद हम बात करें, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद या इसको सापेक्षवाद का भी प्रतिपादन किया है उन्होंने। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में स्थित शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, तो यह है आपका वाराणसी। ठीक है, भारत में स्थित वाराणसी शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी काशी विश्व की प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो उनके भगवान बुद्ध के जो निजी चिकित्सक थे उनका नाम जीवक है। जीवक जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिम्बिसार के चिकित्सक भी थे। बिम्बिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र था। तो जो बिम्बिसार थे आपकी अगर हम बात करें, बिम्बिसार थे, बिम्बिसार, इसको हम बोलेंगे बिम्बिसार, यहाँ बिंदु लगा दिए। ठीक है, बिम्बिसार से, और अजातशत्रु इनका बेटा कौन था, अजातशत्रु। ठीक है, और अगर बात करें पहली बौद्ध संगीति, ठीक है, पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो यह अजातशत्रु की का शासनकाल में हुआ था। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब जैन धर्म, अब बारी आती है जैन धर्म की, तो इसको हम कल के क्लास में देखेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।